हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद सोनाली। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े से हमारा वीडियो देख रहे होंगे, कुछ सीख भी रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियोस तो आप हमें कमेंट में प्लीज़ बताएं। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताएं कि हाँ यहाँ पे ये चेंज लाइए। हम कोशिश करेंगे कि वो चेंज को लेके आएँ जिससे हमारा वीडियो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 10th और 11th जनवरी का करंट अफेयर का सेशन। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। सुचेता सतीश फ्रॉम इंडिया सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग for singing 140 languages belongs to केरला। सुचेता सतीश जो है अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है कितने लैंग्वेजेस में गाना गाने का? 140 लैंग्वेजेस में। ये कहाँ पे गाई है? तो एक कॉन्सर्ट हुआ था यूएई के अंदर। कहाँ पे? यूएई के अंदर हुआ था। वो कॉन्सर्ट किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट से रिलेटेड कॉन्सर्ट में ये 140 लैंग्वेजेस में ये गाना गाई है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? सुचेता सतीश कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये केरला से बिलोंग करते हैं। दूसरा बुक है, एक बुक जो है वाई भारत मैटर्स। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है एस जयशंकर के द्वारा। एस जयशंकर को तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। कौन है ये? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ये कब से है? 2019 से हैं। ठीक है। और ये राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव भी है। राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव है। कहाँ से? तो गुजरात से है। तो हम एस जयशंकर के बारे में जान गए। और इन्होंने एक बुक को लिखा है जो है वाई भारत मैटर्स बुक रिटन बाय एस जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है और राज्यसभा से है। और ये राज्यसभा में कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। अभी कल के ही दिन वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो है 10th जनवरी। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये वर्ल्ड हिंदी डे 10th जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 10th जनवरी को ही? तो ये जो है ऑन कॉमेमोरेशन ऑफ 1925 वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। 10 जनवरी को 1975 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र में। तो इसी को याद रखने के लिए हम 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। और ये परंपरा कब से शुरू हुआ है? तो ये परंपरा शुरू हुआ है 2006 से। 2006 से हम वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज तो ये आया ही कि 10 जनवरी 1975 को वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था। कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र में। तब से ही 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये डेथ से है। ये है पंडित हरिराम द्विवेदी पासेस अवे। इनका डेथ हो गया है। किनका? पंडित हरिराम द्विवेदी का। ये कौन थे? ये हिंदी लिटरेचर से थे, हिंदी साहित्य से रिलेटेड थे। कहाँ से? वाराणसी के थे और हिंदी साहित्य से ये रिलेट करते थे। और इनके कुछ नोटेबल पोएट्री है, मतलब कुछ बहुत ही शानदार पोएट्री जो बहुत ही फेमस हुआ है वो है अगनिया। क्या नाम है? अगनैया है। अगनैया NA होगा पे ए। अगनैया एंड जीवन दायिनी गंगा। इनका नोटेबल पोएट्री है, बहुत ही अच्छा ये लिखते हैं। और इसमें से ये दो हमें हमेशा याद रखना है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों उनका पोएट्री। किनका? पंडित हरिराम द्विवेदी का, जिनका अभी डेथ हो चुका है।
अगला एक कार्यक्रम है प्रबोधन कार्यक्रम। प्रबोधन कार्यक्रम ये कहाँ शुरू किया गया है? ये मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर किसके लिए? ये है जो 16th मेंबर ऑफ 16th असेंबली, जो अभी असेंबली बना हुआ नया, उसके मेंबर्स के लिए ये शुरू किया गया है प्रबोधन कार्यक्रम। कहाँ? तो हम जब एमपी का बात कर रहे हैं तो एमपी का जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और वहाँ के गवर्नर कौन है? मंगूभाई पटेल। ये दोनों का नाम याद रखेंगे। और कैपिटल तो पता ही होगा, भोपाल। कैपिटल है भोपाल। चलिए, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, कंप्लीट। देन INS काबरा अराइव्स एट कोलंबो, श्रीलंका में कोलंबो के पास INS काबरा अभी पहुंच गया है। ये हमारा इंडियन एयर डिफेंस क्राफ्ट है और ये वहाँ पे पहुंचाया गया है। नेवी से बिलोंग करता है ये। तो ये वहाँ पे क्या करेगा? ये फास्ट अटैक वाला क्राफ्ट है। ये हम लोगों ने श्रीलंका को दिया है किसके तहत? तो ये अंडर पीएम का एक विजन चल रहा है, जिससे हम और भी आस पड़ोस के जितने भी देश हैं उससे हम कनेक्टिविटी बढ़ा सके और वहाँ पे अपना सिक्योरिटी को सिक्योर कर सके। इसके लिए एक सागर विजन चलाया जा रहा है। तो सागर विजन के अंदर में ही INS काबरा को कोलंबो, श्रीलंका पहुँचाया गया है। अब एक साइक्लोन अभी आया है, उसका नाम है अल्वारो नाम का एक साइक्लोन आया है जो कहाँ हिट किया है? मेडागास्कर को हिट करने वाले साइक्लोन का क्या नाम है? अल्वारो। याद रखिए कि अल्वारो कहाँ हिट किया है? मेडागास्कर में। उसके बाद एक और डेथ से रिलेटेड न्यूज़ है, वो है उस्ताद राशिद खान। इनका नाम तो आप सभी सुने होंगे। उस्ताद राशिद खान पासेस अवे। इनका डेथ हो चुका है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस घराने से बिलोंग करते हैं। तो ये है रामपुर साहसवान घराने से बिलोंग करते हैं राशिद खान। ये प्रोमिनेंट क्लासिकल म्यूजिशियन है, बहुत ही अच्छे क्लासिकल म्यूजिशियन है। और ये कहाँ से है? ये है उत्तर प्रदेश बदायूं में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश बदायूं में हुआ है। और ये बिलोंग्स करते हैं रामपुर साहसवान घराना से। इन्हें कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स भी मिले हैं, उसे भी हम एक नज़र देख लेते हैं। किन्हें? रशीद खान को। उस्ताद रशीद खान को 2022 में पद्म भूषण मिला है, 2006 में पद्म श्री भी मिला है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला है। किन्हें? उस्ताद रशीद खान। याद रखना है नाम, उस्ताद रशीद खान, जिनका अभी डेथ हो चुका है। उन्हें 2022 में पद्म भूषण, 2006 में पद्म श्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है और 2012 में बंग भूषण सम्मान भी मिला है। 2012 में कौन सा मिला है? बंग भूषण सम्मान भी मिला है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, उग्रम असॉल्ट राइफल। उग्रम नाम से लग रहा है बस किसी को ये मार देगा, इस तरह से मतलब थोड़ा सा बोल्ड नाम तो रखना पड़ता है। अगर वो राइफल से कुछ डिफेंस का मशीनरी है तो उसका तो नाम इस तरह का होगा ही, वेपन है। तो उग्रम असॉल्ट राइफल ये किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा बनाया गया है और इसका रेंज है 500 मीटर्स। लेकिन इसका कोई इंसान अगर यूज़ कर रहा है तो 500 मीटर के अंदर तक का टारगेट वो लेके चल सकता है। इसका नाम क्या है? उग्रम असॉल्ट राइफल। किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा। DRDO के बारे में तो हम पहले के बहुत सारे वीडियोस में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, इसलिए इसका डिटेल हम यहाँ पे लेकर नहीं आए हैं। तो चलिए, अब आगे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2024-25 क्या रहने वाला है? GDP ग्रोथ इंडिया का अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ने बता दिया है कि वो 6.4% GDP ग्रोथ इंडिया का इस बार रहने वाला है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024। सी ड्रैगन एक्सरसाइज है 2024। ये बिटवीन कितने देशों के बीच हो रहा है? तो 5।
5 देश इसे मिलकर के इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। वो 5 देशों के नाम हमें याद होने चाहिए। वो है इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया। इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये 5 देश मिल करके सी ड्रैगन एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो वेस्ट पैसिफिक ओशियन में, मतलब पश्चिमी प्रशांत महासागर में हो रहा है। अब पश्चिमी प्रशांत महासागर में हो रहा है तो वहाँ पे तो चाइना भी है, जो बहुत ही बड़ा कंट्री है। तो याद रखना है कि चाइना इसमें नहीं हो। अगर याद नहीं रहा, बच्चे अगर देखे पैसिफिक ओशियन में हो रहा है तो इसमें चाइना भी हो सकता है, तो नहीं, चाइना इसमें नहीं है। चाइना इसके साथ नहीं रहने वाला है। इसमें है इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया। इसमें से जो इंडियन नेवी से कौन सा एयर क्राफ्ट पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेवी से? तो इंडियन नेवी से P-81 एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किया है। एम क्या है इसका? एम है ये 5 देशों के बीच में सिनर्जी, जो भी शक्ति है डिफेंस का, और इसका सिनर्जी और कोलैबोरेशन उनके बीच में समन्वय जो होता है, सौहार्द होता है, वो सब बढ़े, एक दूसरे का हेल्प करे और डिफेंस सेक्टर में भी एक दूसरे का हेल्प करे। इसी मोटिव से ये एक्सरसाइज सी ड्रैगन एक्सरसाइज किया गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये है गैब्रियल अतल, सॉरी एल होगा यहाँ पे, गैब्रियल अतल। गैब्रियल अतल जो है ये पीएम बने हैं अभी अभी फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। कौन? गैब्रियल अतल। ये किस पार्टी से है? ये रिनेसांस पार्टी से है और ही इज़ द यंगेस्ट एंड फर्स्ट गे पीएम। ये बहुत ही ये यंगेस्ट पीएम है अभी तक के, जो है 34 साल के हैं। मतलब ये सिर्फ 34 साल के ही है गैब्रियल अतल, और एक गे पीएम है, फर्स्ट गे पीएम ऑफ फ्रांस। अब हम फ्रांस के बारे में देख रहे हैं। तो फ्रांस का कैपिटल हो जाएगा पेरिस। फ्रांस का कैपिटल हो जाएगा। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? वहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और वहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। चलिए, तो ये भी हमारा फ्रांस का भी कंप्लीट हो गया। गैब्रियल अतल वहाँ के न्यू पीएम इलेक्ट हुए हैं। अब आ गया एक परियोजना, एक डैम है कृष्णराज सागर डैम। अभी बहुत ही न्यूज़ में है कृष्णराज सागर डैम। ये कहाँ पे है ये डैम? ये कावेरी नदी पे है, कर्नाटका में कावेरी नदी पे कृष्णराज सागर डैम है। इसके चारों इर्द गिर्द पहले माइनिंग हुआ करता था, मतलब खुदाई वगैरह होता था वहाँ पे, तो लेकिन उसे अब बैन कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट बैंड माइनिंग एक्टिविटीज़ अराउंड द डैम के आसपास में माइनिंग एक्टिविटी को बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया? तो उसका रीज़न दिया गया है कि डैम को नुकसान पहुंच रहा है, डैम पे खतरे आ रहे हैं, ये माइनिंग एक्टिविटीज़ से वो टूट भी सकता है। इस कारण से उसके आसपास में कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं होगा। किस डैम के पास? कृष्णराज सागर डैम। कहाँ है? कर्नाटका में कावेरी नदी पे। नेक्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI से आप तो समझ रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओडेसी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये ओडेसी प्रोग्राम है। AI ओडेसी प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन काम क्या है? ये 1 लाख इंडियन डेवलपर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं, उन्हें ये ट्रेंड करेगा इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब मशीन में इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है आर्टिफिशियली, जैसे अभी बहुत सारे होटल वगैरह में भी जाते होंगे तो स्टीमर लगा रहता है, हाथ आगे करते ही वो खुद से
स्टीम देने लगता है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। उससे ही पता चल उसे मशीन समझ जाता है कि मेरे आगे हाथ आया तो उसे हमें सुखाना है, तो वो स्टीम देने लगता है। इसी तरह से बहुत सारे फील्ड में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख सकते हैं, और अभी पूरी दुनिया इसके पीछे ही लगी हुई है। तो इसी को डेवलप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने AI ओडिसी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें 1 लाख इंडियंस को ट्रेंड किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट वन, स्वच्छ मंदिर कैंपेन। स्वच्छ मंदिर कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। टू मेक द पिलग्रिमेज साइट प्रिस्टाइन रखने के लिए, मतलब क्लीन रखने के लिए। पिलग्रिमेज साइट मतलब जो मंदिर होते हैं, पूजा पाठ के जो स्थल है, उन्हें साफ रखने के लिए स्वच्छ मंदिर कैंपेन चलाया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये चलेगा कब से? ये चलेगा 14 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी से 22 जनवरी तक। स्पेशली राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन होने वाला है उस दिन तक ये चलेगा। ये 14 जनवरी से 22 जनवरी तक रखा गया है इस कैंपेन का ड्यूरेशन। टू मेक द पिलग्रिमेज साइट्स प्रिस्टाइन मतलब क्लीन रखने के लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। मेनली ये अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के ही ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है, ताकि अयोध्या को मेनली क्लीन रखा जाए। तो ये रहा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, नेशनल स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट एंड एडवेंचर अवार्ड, इसमें भी बहुत सारे अवार्ड्स हमें नेशनल स्पोर्ट्स के मिल गए हैं। 2023 और 22 वाले अभी दिए गए हैं। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और 9 जनवरी 2024 को ये सारे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड एंड एडवेंचर अवार्ड्स। ये मेनली 7 टाइप्स के अवार्ड्स होते हैं जो दिए जाते हैं इसके तहत। तो हम उस 7 तरह के अवार्ड्स को देख लेते हैं। उसमें से पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। ये किस लिए दिया जाता है? फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन 4 ईयर्स। 4 साल तक जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देता है उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। ये सब बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये 2 लोगों को मिला है, चिराग सेठी को और सात्विक सिराज को। चिराग सेठी किस खेल से बिलोंग करते हैं? बैडमिंटन से। और सात्विक सिराज भी बैडमिंटन प्लेयर ही है। फिर अर्जुन अवार्ड है। अर्जुन अवार्ड 2023, ये 26 पर्सन्स को दिए गए हैं। ये कब से दिया जाना शुरू किया गया है? 1961 से दिया जा रहा है। 26 पर्सन को देने हैं। ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियोज़, इस वजह से मैंने वो 26 पर्सन्स को मेंशन नहीं किया है। आप जिस बुक से करंट अफेयर्स की कोई बुक से अगर प्रेफर करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। और 26 नहीं, लेकिन जो उसमें प्रोमिनेंट प्लेयर्स होंगे उन्हें आपको देखना होगा, समझना होगा और याद भी रखना होगा प्लेयर के नाम के साथ साथ वो किस खेल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कितने बार एग्जाम में प्लेयर का नाम दिया रहता है और वो किस खेल से बिलोंग करते हैं वो पूछ दिया जाता है, इसलिए आप उसे देख लेंगे। थर्ड वन है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 में जो दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है। पहले तो देख लेते हैं कि कब से शुरू हुआ है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है 1985 से, 1985 से दिया जा रहा है। और टू ऑनर फॉर कोचेस को ऑनर देने के लिए कोच जो होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो सिखाते हैं, उन्हें ऑनर देने के लिए तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी है, एक रेगुलर कैटेगरी है। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 लोगों को दिया गया है। श्री जसकीरत सिंह ग्रेवाल। श्री जसकीरत सिंह ग्रेवाल को गोल्फ के लिए दिया गया। याद रखना है कि गोल्फ प्लेयर हैं ये जसकीरत सिंह ग्रेवाल। और प्लेयर है, अब तो टीचर है, कोच है, गोल्फ के कोच हैं। और उसके बाद हो गया श्री भास्कर को मिला है
कबड्डी के लिए किसको मिला है? श्री भास्कर को मिला है। और श्री जयंत कुमार पुष्पहिलाल, इन्हें टेबल टेनिस के लिए मिला है। तो 3 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है, जसकीरत सिंह ग्रेवाल को, भास्कर को, जयंत कुमार पुष्पहिलाल को। जसकीरत सिंह गोल्फ से हैं, भास्कर कबड्डी से है, और जयंत कुमार जो है वो टेबल टेनिस से रिलेट करते हैं। अब लाइफ टाइम कैटेगरी देख लिए हैं, तो अब रेगुलर कैटेगरी में भी देख ले। इसमें मिले हैं 5 लोगों को। पहला है ललित कुमार रेसलिंग से कनेक्ट है, रेसलिंग सिखाते हैं। और आरबी रमेश, ये चेस से हैं। महावीर प्रसाद सैनी, ये पारा एथलीट है। पारा एथलीट आप समझ सकते हैं, जो पारा एथलीट जो वीकर पर्सन होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए जो अलग से एथलीट या फिर स्पोर्ट्स से खिलाया जाता है, उससे रिलेट करते हैं महावीर प्रसाद सैनी। और शिवेंद्र सिंह जो है वो हॉकी प्लेयर है, हॉकी के कोच हैं, हॉकी सिखाते हैं। गणेश प्रभाकर देवरुखर, ये मलखंभ से है। मलखंभ लंबा सा होता है, इस पे चढ़ा जाता है, वो मलखंभ से रिलेट करते हैं। गणेश प्रभाकर देवरुखर, ये मलखंभ से हैं। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड किन्हें किन्हें मिला है। ललित कुमार को रेसलिंग के लिए, आरबी रमेश को चेस के लिए, महावीर प्रसाद सैनी को पारा एथलीट के लिए, शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए, गणेश प्रभाकर देवरुखर को मलखंभ के लिए दिया गया है। अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, वो पहला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये कब से दिया जा रहा है? ये 2002 से दिया जा रहा है। ये फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। ये इसके अंदर भी 3 लोगों को दिया गया है, मंजूषा कन्वर को, विनीत कुमार को और कविता सेल्वाराज को। मंजूषा कन्वर किस खेल से बिलोंग करती हैं? बैडमिंटन से। विनीत कुमार शर्मा जो है वो हॉकी से बिलोंग करते हैं। और कविता सेल्वाराज जो है कबड्डी से बिलोंग करते हैं। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड 3 लोगों को मिला है, मंजूषा कन्वर, विनीत कुमार शर्मा और कविता सेल्वाराज को। ओके, अब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोलिंग ट्रॉफी। इसे हम शॉर्ट में माका ट्रॉफी भी कहते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोलिंग ट्रॉफी, ये ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट अवार्ड है इंडिया का सबसे पुराना स्पोर्ट्स अवार्ड है, ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट अवार्ड इन इंडिया। कौन सा? माका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कब से दिया जा रहा है? 1956 से शुरू हुआ था, 56-57 में ये शुरू हुआ है। गिवन टू इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फॉर परफॉर्मेंस इन टूर्नामेंट जो होता है ना, इंटर टूर्नामेंट्स करवाने में जो स्टेट्स का जो रोल रहता है, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को इंटर स्टेट टूर्नामेंट, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स वगैरह करवाने में, उसके लिए ये अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है। इसमें जो विनर यूनिवर्सिटी है वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये अमृतसर का है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का है, ये विनर है। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये रनर अप है, ये पंजाब में है। ये क्वेश्चन कुछ महीने पहले के दिए गए हैं ये अवार्ड, लेकिन जब हम सारे खेल के अवार्ड्स को देख रहे हैं तो इसे भी देखते ही चलते हैं, तो एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसे भी ऐड कर लिए। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विनर है और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये पंजाब में ही है, ये रनर अप है। नेक्स्ट, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 कब से दिया जा रहा है? ये 1994 से दिया जा रहा है। 1994 से दिया जा रहा है। इस बार ये 4 लोगों को मिला है। ये एडवेंचर के क्षेत्र में दिया जाता है, जो एडवेंचरस होते हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों को मिला है। एक तो है लेट सविता कंसवाल को मिला है, ये लैंड एडवेंचर से कनेक्टेड है।
कौन? सविता कंसवाल। इनका डेथ हो चुका है, ये मतलब डेथ के बाद ही इन्हें ये अवार्ड मिला है सविता कंसवाल को लैंड एडवेंचर के लिए। तुलसी चैतन्य मोतुकुरी तुलसी चैतन्य मोथुकुरी को वाटर एडवेंचर के लिए मिला है। तुलसी चैतन्य मोथुकुरी वाटर एडवेंचर के लिए मिला है, याद रखना है। अंशु कुमार तिवारी को एयर एडवेंचर के लिए मिला है। अंशु कुमार तिवारी एयर एडवेंचर, और प्रवीण सिंह को लाइफ टाइम के लिए मिला है। प्रवीण सिंह को लाइफ टाइम के लिए मिला है, ये आपको याद रखना है। सविता कंसवाल, लेट सविता कंसवाल, ये लेट है, एल हो गया तो लैंड से रिलेट करके इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तुलसी चैतन्य मोथुकुरी है तो ये तुलसी है, तुलसी को वाटर चाहिए तो वाटर एडवेंचर, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर अंशु कुमार तिवारी है, ये भी अंशु कुमार तिवारी है। यहाँ भी ए से अंशु चल रहा है तो एयर एडवेंचर ले सकते हैं। यहाँ तिवारी में ARI है तो AIR भी कर सकते हैं, इस तरह से रिलेट करके। प्रवीण सिंह है तो लाइफ टाइम, ऐसे प्रवीण प्रबल, इस तरह से करके पूरे लाइफ चलेगा, इस तरह से करके हम याद कर सकते हैं। याद करने का सबका अपना अपना ट्रिक है, तो थोड़ा तो ट्रिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा बार बार सभी का नाम को 2-4 बार तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार में याद होने की चीज़ नहीं है, याद तो हो जाएगी, निकल जाएगा दिमाग से। तो इसे आपको 3 से 4 बार ये वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। मेनली ये जो खिलाड़ी और उनका खेल है, जो ये सब जो अभी नेशनल अवार्ड्स पढ़ाए हैं, इसको तो आपको 2 से 3 बार जरूर ही देखना पड़ेंगे, तब जाके ये कुछ दिमाग के अंदर घुसेगा। चलिए, तो नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से दिया जा रहा है। ये खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए जो स्टेट्स लोग काम कर स्टेट्स यूनिवर्सिटी जो भी काम करते हैं, कोई अलग से कुछ बना करके ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो सब जो प्रमोट करता है डेवलपमेंट में खेल के लिए, तो उसे दिया जाता है। 3 ईयर का देखा जाता है, तो उसे दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन प्रोत्साहन पुरस्कार। ये 2009 से शुरू किया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ बताएं, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।